जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले गणित एवं तर्क शक्ति के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी पे आधारित आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मैथ का पहला प्रश्न दिया गया है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी और सी है। व्हाट विल बी द एरिया? यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला, और वह फॉर्मूला है हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, हीरो के फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जब आपके पास S निकल कर चला आता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। इसका प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आपका 32 दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 का वैल्यू निकालना है। आप जानते हो ना, पहले तो साइन 30 लिखते हैं। साइन 30 जीरो पे क्या होता है? जीरो पे आपका जीरो होता है। और 30 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। 45 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री पे क्या होता है? √3/2 हो जाता है। और 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। क्या पूछा गया आपसे? 30 डिग्री ना, तो 1/2। 1/2 आपके बी में दिया गया है, तो 32 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार? आगे बढ़ें। अब देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अ टीवी वॉज bought for ₹7,500 and sold for ₹10,000. What percentage of profit or loss was made on TV? एक टीवी जो है वह 7,500 में खरीदा गया। ठीक है, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ये पड़ गया, सीपी क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हो, वह 7,500 पड़ गया। और टीवी को बेचा गया कितने में? 10,000 में। अब क्या हुआ कि टीवी पर कुछ लाभ या हानि हुआ होगा, तो उसी का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीवी जो है कम मूल्य में खरीदा गया और ज्यादा मूल्य में बेचा गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी बराबर 10,000 माइनस 7,500 क्या हो जाएगा? 2,500 का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट लाभ गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य। इसको काटिए, 3 बार में ये कट गया, तो 100/3 और ये आपका हो जाएगा 33.33। ठीक चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इसको आप 33.33% और ये आपका 5 से कम है, इसलिए 33.33% पे हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 33.33 जो कि ए में है, तो 33 का उत्तर ए हो जाएगा। है ना मजेदार? आगे बढ़े अब। 34 आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू? इसका मान क्या होगा? देखिए, बहुत ही आसान है, इसको ना गुना कर देना है। तो ये आपका 3 x के साथ x गुना होगा q, y के साथ y गुना होगा तो y³ प्लस 4 x नहीं है तो x डाल दो, और y है तो y के साथ गुना करो, y² आ जाएगा। ये आपको ढूंढना है ना? तो देखिए, 3x³ y³ प्लस 4xy², सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, 35 दिया गया है, इफ 2y माइनस 4x। ठीक है, 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 24 है, देन y प्लस 3x ये आपका 7 है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से क्या करना है आपको? इन दोनों इक्वेशन में से आपको एक को दूसरे के बराबर पहले करना है। तो यदि हम ऐसा करें कि दूसरा इक्वेशन को यदि हम इसके बराबर कर दें, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा पूरे को। तो ये आपका हो जाएगा
2y प्लस 6x इक्वल्स टू 14। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटा लेते हैं। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ, ठीक है। ये आपका माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो ये खत्म हो गया। ये आपका माइनस 10x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 10/10 और ये माइनस, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू -1 आ गई, तो y की वैल्यू निकाल सकते हो आप, किसी एक में रख दो ना। लो इसमें रख देते हैं, दूसरे वाले में, ठीक है। तो y प्लस 3 -1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये हो गया y -3 इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 + 3 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 10। तो आपका क्या निकल गया, -1 और 10। ये आपको ढूंढना है जो कि a में दिया गया है। तो 35 का उत्तर a हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 36 क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, शंकु का आयतन। बताइए जल्दी से, फॉर्मूला है ना, ये आपका हो जाएगा 1/3 πr² h, जो कि c में दिया गया है। देखिए c और a कुछ सिमिलर दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से ये उत्तर नहीं होगा। 36 का उत्तर c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ें। अब आपका 37 दिया गया है, इफ 6 men earn 150 rupees in 10 days, then how many rupees will 8 men earn in 7 days? यदि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? बहुत ही आसान है, कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि 6 आदमी हैं, ठीक है। 6 आदमी मैन कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। तो 6 आदमी एक दिन में 150/10 बराबर 15 रुपए कमाएंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, 15/6 रुपए। अब क्या कहा आपसे कि 8 आदमी एक दिन में, पहले निकाल लीजिए, तो 15/6 × 8। अब आपसे क्या बोला कि 8 आदमी का 7 दिन में, 8 आदमी 7 दिन में, तो 15/6 × 8 × 7। तो ये लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 छके 8। तो ये क्या हो गया, 5 × 4 × 7, 5 के 20 सत्ते 140, ठीक है। मतलब 8 आदमी 7 दिन में 140 रुपए कमाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये था, ठीक है, और दूसरा आपका समय और काम वाला प्रश्न डाल देगा। तो ऐसे ही निकालना, पहले जो चीजें दी गई होती है उसको एक पे लाओ और फिर एक से जो पूछा गया है उतने पे चल लो, तो चीजें आपको एक्यूरेटली आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, एट व्हाट टाइम विल RS 450 बिकम्स 540 पर एनम एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कहा जा रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर 450 रुपया कितने समय बाद 540 में परिवर्तित होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ए दिया गया है मिश्र धन, जो कि 540 रुपया हो गया, मूलधन 450 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 540 माइनस 450 बराबर 90 रुपया। अब आपके पास रेट भी पता है, आपको 5%, मूलधन भी पता है और सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। तो आप लगाओ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो ये आपका 90 बराबर 450 गुने टी, जो कि नहीं पता है, और 5/100। ये देखिए इससे ये कट गया, 9 5 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका टी बराबर 100/5 25, ठीक है। इसको इससे काट दो, 4 बार में कट जाएगा, तो टी बराबर
4 साल निकल के चला आएगा। ठीक है, तो 4 साल देखिए कहाँ दिया गया है आपके सी में, तो 38 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 39 और यह गुना है। और गुना कैसे करोगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, दशमलव का गुना है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले जो संख्याएं दी गई होती है ना उसको आपस में गुना कर लो। तो 64 और 14, ठीक है, तो ये 64 चौके 256 और ये हो गया आपका 64, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। अब ये देखना 896 सभी में है, वेरी गुड। अब आप ना पॉइंट गिन लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दशमलव के बाद कुल 7 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां दशमलव डाल दो, ये आपकी संख्या निकल कर चली आएगी। ये आपको ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7 और दशमलव फिर 0, बिल्कुल ए आपका उत्तर हो जाएगा। 39 का उत्तर ए हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, इन अ स्कूल 55% ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉय एंड 675 आर गर्ल, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। बहुत ही आसान, कैसे बताओगे, कुल 100% होता है, 100 में से क्या कह रहा है कि 55% जो है वह है लड़कियां, जो कि बराबर हो जाएगा 675 के, तो ये आपका बचा 45%, 45% बराबर 675, तो इसका 100% कर दो, इसका 100% क्या हो जाएगा 675 गुने 100 बटे 45, इससे ये कट गया 15 बार में, तो 100% बराबर 1500। इसका मतलब कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे आपके 1500 हो गए, जिसमें से 675 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज बराबर 1500 माइनस 675, तो ये आपका 825 निकल कर चला आएगा। है ना मजेदार, ऐसे आपको सॉल्व करना है। 825 बी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार, आ गया ना मजा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 369664। कुछ तो जादू होगा इसमें, इसलिए तो आपको दिया गया है। चलिए 369664, तो 2 के टर्म में तो पहले तोड़ते हैं इसको और लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 6 जा 36, ये तो आपका पहला कट गया, ये आपका 12 हो गया सम होके, और ये ऊपर से 96 आया। क्या कोई संख्या यदि हम डालेंगे तो 96 में भाग लगेगा, यहाँ पर यदि हम 1 डाल दें तो 121 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 डाल देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और ऊपर की जो संख्या है उसको उतार लेंगे। ठीक है, अब देखना 64 दिया गया है जो कि 8 में आता है, 8 8 64, तो 8 8 जा 64 और 12 8 जा 96, लो भाई। ठीक है, ये कट गया पूरा और ये 8 आपका यहां आ जाएगा, तो क्या हो गया वर्गमूल 608 गुने 608 बराबर 369664, तो 608 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 41 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो है 42 दिया गया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6857 x and 4 is 7, what will be the value of x। सिंपल सी बात है, 6 8 5 7 x और 4 का अंक गणितीय माध्य 7 है, इसका मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपका हो गया 7 42। ठीक है, और इनको जोड़ो पहले, तो ये आपके 7 4 11 5 16 16 और 8 आपके 24 और 24 6 30 हो गए। ठीक है, तो 30 प्लस x जो कि बराबर हो जाएगा 7 इंटू 6 के, तो 30 प्लस x बराबर 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा 42, इसको इधर ले आओ, घटा 30 बराबर 12,
12 आपके ए में दिया गया है, तो 42 का उत्तर ए हो गया। था ना मस्त प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 43rd दिया गया है, व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 64, 96, 112 एंड 72। 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व कर दें। तो इसको पहले लिख लो, ये आपका 64, फिर उससे बड़ा 72, उससे बड़ा 96, उससे बड़ा 112। देखिए क्या है कि सभी संख्याएं बड़ी बड़ी है, इसलिए छोटी संख्या से भाग देने का फायदा नहीं होगा, उससे समय जो है व्यर्थ होगा। तो इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, यदि हम 8 से भाग दे दें तो 8 8 64, 8 8 64, 8 नमा 72 और ये 12 8 96 और 14 8 112, बिल्कुल सही। फिर आप क्या करो, अब यहाँ पर आपको 2 से भाग देना ही पड़ जाएगा। तो 2 चौके 8, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 से आप भाग दे सकते हो, तो 4 3 दूनी 7, और एक बार और आप 2 से भाग दे सकते हो, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 3 1 7। तो अब क्या करना है, गुना करना है ना, किस किस को, इन सभी को। तो ये हो गया आपका 8 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। भाई इसको गुना कर लो, और गुना करके आपको 4032 निकल कर आएगा। और 4032 आपके यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए 43rd का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 44 दिया गया है, 3 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर 100, 48 एंड 92, फाइंड द फोर्थ वन। चतुर्भुज में 3 कोण दिए गए हैं, एक है आपका 100 डिग्री, दूसरा है आपका 48 डिग्री, तीसरा है आपका 92 डिग्री, और चौथा नहीं पता है तो x डिग्री मान लो। इक्वल्स टू क्या होता है, 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 होता है। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 240 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 240, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और 120 आपके बी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर बी हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अंश कौन सा है। तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5, 2/3 0.666, 6 ये बढ़ता जाएगा तो आप 0.67 लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका 5/7 है तो 0.714, और ये आपका 3/4 है तो 0.75। तो इनमें सबसे छोटा देखिए आपका ये वाला है ना, ए वाला, तो 45 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए रीजनिंग के प्रश्न को भी कर जाते हैं। आपके रीजनिंग के प्रश्न 46 में दिया गया है, फाइंड मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में जो विलुप्त संख्याएं हैं उसको पता करना है। क्या दिया गया है, 2 6 12 20 30। तो इस सीरीज में अगला जो टर्म है वह गायब है। तो 2 से 6, 2 गुने 3 करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, और 3 गुने 4 करने पर 12 प्राप्त होता है, 4 गुने 5 करने पर 20 प्राप्त होता है, 5 गुने 6 करने पर 30 प्राप्त होता है। तो 6 गुने 7 कर लो, 42 आता है ना, और सी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 47 आपको दिया गया है, इफ वाटर फॉर थ्रस्टी देन हंग्री। प्यासे के लिए पानी आवश्यक है, तो भूखे के लिए, भाई भूखे के लिए खाना जरूरी है। ठीक है, और खाने में यहाँ केक भी दिया गया है, रोटी भी दिया गया है, और खाना लिख दिया गया। तो इस वाले को लेना और किसी भी ऑप्शन को मत लेना, क्योंकि प्यासा पानी पीता है, भूखा खाना खाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 47 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 48 दिया गया है, इफ द साइन लैंग्वेज ऑफ GIGANTCI फॉर GIGANTIC देन MIRACLES। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIGANTIC
NTCI के लिए GIGTANIC लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर इसमें थोड़ी गड़बड़ी की गई है, आप इसके साथ चलिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, MIRACLES। तो यहां पर आप देखना ये टर्म वैसे ही लिख दिए गए, तो पहले 3 टर्म वैसे ही लिख दो MIR, और यहां पर ये देखना ये ला दिया गया यहां पर, तो इसको लाते हैं L, फिर A इस तरफ, फिर N इस तरफ, AC, फिर ये आपस में बदले हुए हैं तो SE। क्या बना आपका MIRLACSE, MIRLACSE, बी में उत्तर दिया गया है आपका, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़े से कोड में गलती की गई है, यहाँ पर कोड नहीं इसी को लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सही है ऊपर। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 49 आपको दिया गया है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है यह भाई है बी का ब्रदर। ठीक है, सी इज फादर ऑफ डी। सी पिता है डी का, ये फादर हो गए, ये सन हो गया। और लास्ट में क्या कहता है, ई इज मदर ऑफ बी। ई जो है यह मदर है किसकी, बी की। ठीक है, तो ये सन या डॉटर। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में भाई हैं तो सन ही होगा, ये क्लियर। और फिर क्या कहता है, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए और डी जो हैं ये आपस में ब्रदर हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहता है आपसे कि देन हाउ ई इज रिलेटेड टू सी। ई का संबंध सी से कैसे है, देखिएगा ये दोनों भाई हैं और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया। ये दोनों भाई हैं और ये सी क्या है, माँ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, तो ये भी भाई हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, SW हो गए। तो ये क्या हो गई, बीबी हो गई ना, वाइफ हो गई। तो वाइफ आपके डी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, रमेश वॉक 2 किलोमीटर टू द वेस्ट, टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग द टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कर दें सॉल्व। देखिए मैं हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इससे सॉल्व हो जाता है। और किसी भी बंदे को ओरिजिन से ले चलो ना तो आप रास्ता खोगे नहीं। तो रमेश क्या करता है कि ओरिजिन से चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर वेस्ट चलता है। ठीक है, यहां से जाने के बाद क्या करता है, हुआ दाएं और मुड़ता है। तो ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड। तो राइट साइड मुड़ा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। वहां चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर गया। फिर वहां जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब इधर भी दाएं मुड़ रहा है, और फिर वह 3 किलोमीटर चला। देखिए जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था घूम फिर कर वो वहीं पर आ गया। तो अभी वह किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, तो मुख जो है अभी उसका वो साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ। तो साउथ देखिए यहाँ पर 50 के डी में दिया गया है, तो 50 का डी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग का प्रश्न भी समाप्त होता है। और ये रहा आपका आज का सवाल टुडेज क्वेश्चन के रूप में। सवाल क्या है, आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, 61 दिन बाद क्या होगा। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो मैंने आपको आखिरी वीडियोस में बताया भी है, यदि आपने देखा है तो आप छट से जवाब दोगे, यदि नहीं देखा है तो सॉल्व करके जवाब दो, लेकिन जवाब दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है।
उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।